और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग की मुहर के बाद जल्द ही इसे कार्मिक विभाग से अधिसूचित भी कर दिया जाएगा, फिर इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। सरकार के इस निर्णय के बाद भोजपुरी समाज के लोग अपने बच्चे के भविष्य को लेकर डरे सहमे हुए हैं। रांची के एचईसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषा और भाषी के लोग रहते हैं। उन लोगों से बात की हमारे सहयोगी शहनवाज कि हेमंत सोरेन सरकार ने भाषाई आधार पर जो निर्णय लिया है उससे समाज में कहीं न कहीं एक तरफ से बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है। हालत ये है कि जो भोजपुरी समाज के लोग हैं या मगही या अंगिका बोलने वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं अपने भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं न कहीं डरे सहमे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एचईसी क्षेत्र में, जहां ये माना जाता है कि भोजपुरी समाज के लोग, इन भाषाओं को बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लिहाजा उनके बीच हम आए और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है इससे कितना नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है, सरकार ये डिसीजन ली है आपके बच्चों के भविष्य के लिहाज से कितना खतरनाक या कितना बेहतर हो सकता है? आप क्या बच्चों का भविष्य सरकार एक तरह से बर्बाद कर रही है, इसलिए कि मान लीजिए जो हम लोग भोजपुरी भाषा को बोलते आए हैं शुरू से घर में, हमारे बच्चे यहाँ पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी से बाहर किया जा रहा है। यह एक आधार जो बनाया जा रहा है कि यहाँ क्षेत्रीय भाषा की जानकारी जरूरी है। तो अब ये बताया जाए कि हम लोग भोजपुरी भाषा भाषी के हैं, तो हमारे बच्चे अब क्षेत्रीय भाषा यहाँ से कहाँ से सीख पाएंगे? ये तो संभव नहीं है। ये बताइए कि ये क्या जो निर्णय है, ये राजनीतिक निर्णय देखते हैं, राजनीतिक लाभ हानि के लिए निर्णय लिया गया है या वाकई में झारखंड की भलाई है? झाबुमो सरकार जो है अपना राजनीतिक फायदा के लिए ऐसा निर्णय ली है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को खुश करें। है, दूसरे भाषा भाषी के लोगों से इनको मतलब नहीं है। ये राजनीतिक लाभ के लिए सरकार ऐसा निर्णय ले रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं सरकार के इस निर्णय को लेकर। आप बताइए सर, आप तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, सरकार का ये निर्णय क्या लगता है, झारखंड को आगे बढ़ाने की दिशा में है या विशुद्ध रूप से राजनीतिक निर्णय है? राजनीति से प्रेरित ये डिसीजन है। इससे अगर ऐसा करना था तो शुरुआत से ही पहले पढ़ाइए, फिर 10 साल बच्चों को पढ़ाइए, उसके बाद से तब भाषा का निर्धारण कीजिए कि भाई कौन सा। कहना चाहिए कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पहले इन भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर बच्चे तैयार हो जाए उसके बाद ये डिसीजन है। कम से कम 10 साल 15 साल का समय दें कि बच्चे सीख लें, उसके बाद से तब डिसीजन लें। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं कि अगर झारखंड में आपके भोजपुरी समाज के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो क्या दूसरे राज्यों में पलायन करने को विवश होंगे? बिल्कुल, और दूसरे राज्यों में भी यही तमाशा है। इसीलिए बच्चों का भविष्य न ये झारखंड के हुए न बिहार के हो पाए। बिहार लग रहा है कि झारखंड में आप बिहार से रहने वाले होंगे, वहाँ से यहाँ आए, वर्षों से यहाँ आके बस गए, यहीं के बोलते हैं ना कि कल्चर में अपने आप को संभाल गए, मगर अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, इससे अपने आप को या अपने परिवार को असुरक्षित समझ रहे हैं आप? ये बिल्कुल असुरक्षित महसूस आदमी कर रहा है। बच्चों का तो भविष्य एकदम अंधकार हो गया, कारण कि वो पढ़ाई तो शुरू से करना चाहिए उसको। 10 साल 12 साल यहाँ का स्थानीय शिक्षा भाषा का होना चाहिए, उसके बाद ही लागू करते तो सब भी सक्षम होता। अब ये बताइए, सरकार में तो कांग्रेस भी शामिल है, राजद भी शामिल है, उनकी तरफ से आवाज उठ रही, उनका सरकार सुनती हुई नजर नहीं आ रही, तो क्या लग रहा है इन पार्टी को क्या करने की जरूरत है? ये पार्टी को, कांग्रेस को और राजद को इसको खुला विरोध करना चाहिए कि इस तरह का विभेदपूर्ण नीति लागू नहीं हो। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसका विरोध होगा, सहयोगी दल विरोध करेंगे तो सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकेगी, जैसे किसान आंदोलन झुके उसी तरह से इसमें भी झुकना होगा। तो आप लोग क्या लगता है, अगर इन भाषाओं की पढ़ाई अभी बच्चे नहीं कर पाए हैं तो विवश होकर उनको ये पढ़ाई करनी होगी या प्रदेश से पलायन करना होगा? विवश होकर करनी पड़ेगी। प्रदेशों में भी दूसरी अपनी अपनी भाषा लोग इम्प्लीमेंट किए, जैसे पश्चिम बंगाल है तो बांग्ला पढ़ाते हैं, आसाम में असमिया पढ़ाते हैं, उड़ीसा में उड़िया पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर ठीक है, शुरुआत में करें, 10 साल के बाद से सब करें। हाँ, पढ़ाई शुरुआत यहाँ से करें, 10 साल का मोहलत लेकर बच्चन को शिक्षा यहाँ का दे, भाषा को तैयार करें, तब ये लागू करें, सार्थक होगा। ये लग रहा है कि जो और सहयोगी दल कांग्रेस राजद हैं उनको भी और थोड़ा सा मुखर होकर आवाज उठाने की जरूरत है। एकदम मुखर होकर आवाज उठाना चाहिए, न तो इन लोगों को बहुत माने आने वाला राजनीतिक हानि होगा।
चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। नुकसान भी उठाना पड़ेगा, कांग्रेसों को नुकसान होगा और राजद को भी होगा। कांग्रेस का और कुछ जनता का झुकाव जो हो रहा था, लेकिन इस सब नीति से फिर और दुराव हो जाएगा। कांग्रेस को दुर्दिन आएगा, अब राजद को भी आएगा। तो आपने सुना किस तरह से जो भोजपुरी, मगही और अंगिका समाज के जो लोग हैं वो सरकार के इस निर्णय को अप टू मार्क या बेहतर नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि पहले स्कूल कॉलेजों में इन भाषाओं की पढ़ाई निरंतर होनी चाहिए। कम से कम 10 सालों तक ये मांग करते हैं कि 10 सालों तक बच्चे जब पढ़ लें, तैयार हो जाएं, तब उन परीक्षाओं में इसकी बाध्यता करनी चाहिए। यकायक अगर लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सारी जो अन्य जो झारखंड की भाषाएं नहीं बोल पाते हैं, जो दूसरी भाषाओं को बोलते हैं, वो इन परीक्षाओं से बाहर हो जाएंगे और उनका भविष्य कहीं न कहीं प्रभावित होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाए जाने को लेकर राजद मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। इस बारे में राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने न्यूज़ बाइस्कोप से खास बातचीत की है।